अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन या स्पिन ऑर्बिट कपलिंग भी से कहेंगे। तो समझते हैं इसमें एनर्जी को जो स्प्लिट होने का वाला कंसेप्ट है, जो स्ट्रक्चर एनर्जी स्पेक्ट्रम के स्प्लिट होने का, वो जरा समझेंगे क्या मामलात हैं। तो शुरू करते हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। अब जो हमारी क्लासिकल थ्योरी है उसमें हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसके गिर्द जनाब, एक स्टेशनरी न्यूक्लियस के गिर्द। जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं। अब आपके पास इसमें कूलम फोर्स लग रही होती है, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींच रहा होता है, तो एक ऑर्बिटल मोशन चल रही होती है। ठीक है। और हम जानते हैं कि करंट बनता है, उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो आपके पास यहाँ पे यानी करंट जब मूव करता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड भी, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो अब आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक दूसरा मामला होता है कि इलेक्ट्रॉन अपने स्पिन भी कर रहा होता है अपने एक्सिस के गिर्द। तो इसका मतलब कि आपके पास स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा उसके बाद। तो अब इस चीज को समझने के लिए, इस चीज को आसान करने के लिए एक अजम्पशन लेते हैं। उस अजम्पशन में क्या करते हैं कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अब न्यूक्लियस है। अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रॉन को बना दूं, तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट फ्रेम में ले लूं, तो ये मानूं कि आपके पास न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के गिर्द मूव कर रहा है। अब मानो जितना इलेक्ट्रॉन चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास उतना न्यूक्लियस के पास, अगर हम सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करें कि हाइड्रोजन एटम की जैसे बात करें, तो अब आप कह सकते हो कि भाई आपके पास न्यूक्लियस मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन के गिर्द, तो सेम उसी थ्योरी के तहत कि जो न्यूक्लियस रिवॉल्व करे घूमेगा तो एक करंट लूप बनाएगा, जो एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, जो इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस से एक्सिस से बनेगी। अब इसका फायदा ये होगा कि न्यूक्लियस के पास स्पिन नहीं हम काउंट करेंगे, न्यूक्लियस की सिर्फ ऑर्बिटल काउंट करेंगे, वरना तो मामला वही आ जाते। तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपनी जगह पे रही सेंटर में, और उसके गिर्द न्यूक्लियस घूम रहा है, ऑर्बिट कर रहा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है। अब इसका मतलब जो न्यूक्लियस की मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, उसके साथ इंटरेक्शन करेगी। यानी जो इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मूवमेंट होगा स्पिन की वजह से इलेक्ट्रॉन का, वो इंटरेक्ट करेगा जो न्यूक्लियस की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब जरा समझते हैं इस बात को। तो जैसे मैंने कहा कि आपके पास इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का, आप म्यू इज इक्वल टू माइनस ई और बाई एम एस। नेगेटिव साइन क्यों आया? क्योंकि ये मैग्नेटिक मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की स्पिन के अपोजिट होगा। ठीक है। तो ये जैसे मैंने कहा इंटरेक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अब ये जो इंटरेक्शन है, ये जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन है, इसे हम स्पिन ऑर्बिट कपलिंग भी कहते हैं। इसकी वजह से एक स्ट्रक्चर बनता है एनर्जी स्पेक्ट्रम के अंदर, जिसे हम फाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है। अब ये क्या है, थोड़ा सा अगर मैं समझाऊं कि आपके पास बाल्मर सीरीज वगैरह जब हमने ये देखी, तो आपके पास ट्रांजिशन होती थी। ट्रांजिशन में आपको पता बोहर का आपका हाइपोथेसिस आया कि भाई एनर्जी सिर्फ उतनी निकलेगी जितना दो के बीच का डिफरेंस है। मगर जब आपके इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज हुए, तो पता चला कि उस एनर्जी का वो एक डेफिनेट नहीं है, बल्कि उसके करीब स्पेक्ट्रल लाइंस और भी एग्जिस्ट करती हैं। तो वो जो एक स्ट्रक्चर बनता है एनर्जी स्पेक्ट्रम का, उसे फाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये जो एनर्जी चेंज आई एटम की इस इंटरेक्शन की वजह से आएगी, तो इसे स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन एनर्जी भी कहेंगे। अब आएगी कैसे, वो जरा समझ लेते हैं। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करें, तो वो आती है यू, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की मैग्नेटिक फील्ड में होगी, माइनस म्यू बी कॉज ऑफ थीटा। थीटा किस किस के बीच में होगा? म्यू और बी के बीच में। ठीक है। तो अब यानी मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में म्यू कॉस थीटा हम कहेंगे, ये वो कंपोनेंट होगा म्यू का जो पैरेलल होगा बी के। अब बी के पैरेलल एंटी पैरेलल होने से क्या होता है, वो मैं नीचे समझा देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी आपकी कम होगी अगर मैग्नेटिक मूवमेंट पैरेलल होगा बी के। पोटेंशियल एनर्जी आपकी हाईएस्ट होगी अगर मैग्नेटिक मूवमेंट एंटी पैरेलल होगा बी के। ठीक होगी बात? तो इसलिए अब यहां से इस बात को आप समझ सकते हैं। अच्छा, अब जो हमने वो इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट निकाला था इलेक्ट्रॉन का, वो स्पिन के अपोजिट होगा। मतलब कि अब आपके पास यानी इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है ना, तो जो स्पिन और ऑर्बिटल एनर्जी हाईएस्ट हो जाएगी, क्योंकि स्पिन पैरेलल है बी के और वो एल के भी पैरेलल है। नीचे अभी मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा तो आपको अच्छी समझ आ जाएगी इस बात की।
तो अब ये जो केस आ गया स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का, इसका जो कंपोनेंट था म्यू एस जेड, तो आप इसे प्लस माइनस म्यू भी कह सकते हैं, म्यू कॉस थीटा। तो आपके पास कपलिंग में जो एनर्जी आएगी प्लस माइनस म्यू बी। अब प्लस माइनस का मतलब समझो अगर, तो आप कहोगे कि जो ओरिएंटेशन है स्पिन वेक्टर की, उसकी बुनियाद पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी क्वांटम स्टेट में या हाई होगी या लो होगी। ठीक है, किस फैक्टर से, म्यू बी बी, या इतनी ज्यादा होगी या इतनी कम होगी। तो आप ये उस वक्त है जब आप कोई स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग नहीं ले रहे, यानी आप अगर जैसे इस तस्वीर में देखो तो ये आपको 2p की एक लाइन निकल मिल रही है। अगर आप स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग नहीं लोगे तो यहाँ पे एक डॉटेड डॉटेड एक एनर्जी लेवल आ रहा है। अब इससे या प्लस म्यू भी आप ऊपर हैं या प्लस म्यू माइनस म्यू भी आप नीचे हैं, तो ये या हायर होगी या लोअर आ गई। ठीक है, ये अब किस बुनियाद पे है, ये जो स्पिन वेक्टर की ओरिएंटेशन है उसकी बुनियाद पे है। जरा देखो, आपकी मैग्नेटिक फील्ड अप है, स्पिन भी अप है, मगर ये जो स्पिन है मैग्नेटिक मूवमेंट के अपोजिट है। तो यही चीज मैंने कही थी कि जब वो अपोजिट होगी, एंटी पैरेलल होगी, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट। तो देखो ये वैल्यू ऊपर आ गई, तो आपके पास प्लस म्यू भी आ गया कि इतनी वैल्यू बढ़ गई। और अगर आपके पास ये देखो कि आपके पास जो स्पिन है वो बी के अपोजिट आ गई, तो इसका मतलब म्यू पैरेलल हो गया बी के, तो इस वक्त आपके पास मैग्नेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कितना, माइनस म्यू बी से। ठीक होगी बात। तो ये चीज एक बेसिक सी समझनी थी कि ये एक फैक्टर डिफाइन करता है कि जो स्पिन वेक्टर की ओरिएंटेशन है उससे हमें पता चलता है कि आया कि वो जो एक्सटर्नल फील्ड है, जो बाहर न्यूक्लियस की फील्ड है, अगर वो उसके पैरेलल है तो आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, अगर उसके मुखालिफ है तो एनर्जी कम हो जाएगी। किस फैक्टर से बढ़ेगी वो अभी हमें पता है, म्यू बी बी से, या आप तस्वीर में बड़ी अच्छे से देख सकते हो। तो रिजल्ट क्या हुआ कि आपका जो स्प्लिटिंग है क्वांटम स्टेट की, वो दो सेपरेट सब स्टेट्स बन गई इस मिसाल के मुताबिक। ठीक है, जो हर स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट होगी दो कंपोनेंट्स लाइन के अंदर, इसका मतलब तो यही समझ आती है। ठीक, तो अब आपके पास एक इसमें एक्सेप्शन भी है, ये जैसे नीचे मैं समझाने लगा हूं कि जब आपका इलेक्ट्रॉन एस स्टेट में होगा उस वक्त एल जीरो हो जाएगा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है उस साइड पे इलेक्ट्रॉन की कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बी जीरो हो गया तो आपके पास म्यू एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो इसका मतलब कोई फाइन स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा जब वो एस स्टेट के अंदर होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे कोई फाइन स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट था हमारे पास, बहुत अहम है, आगे चल के काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जनाब अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।